दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोर विथ मुकुंद में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोग बाइक से केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ ये यात्रा भी कर रहे हैं। बनारस से हम बाइक से आए हैं और अभी हम केदारनाथ का ट्रैक किए हैं, करके उतर के आज हम लोग जा रहे हैं तुंगनाथ। क्योंकि जाने का प्लान था बद्रीनाथ, लेकिन हम सोचे कि तुंगनाथ भी इसी में हम कर लेते हैं, तो आज जा रहे हैं तुंगनाथ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको ले चलते हैं तुंगनाथ। दोस्तों देखिए कितना शानदार नज़ारे हैं। बस यहाँ से 2 किलोमीटर बचे हैं और ट्रैक स्टार्ट होने में। तुंगनाथ के 2 किलोमीटर पहले हम लोग रुके हैं और ये नज़ारे देखिए। वो सिमरी जी हमारी, और ये नज़ारे देखिए, ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त व्यू है। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं जो बेस पॉइंट है, जहां से तुंगनाथ ट्रैक करके हम ऊपर जाएंगे। और जो टोटल ट्रैक एरिया है, जो रास्ता है, वो करीब 3.5 किलोमीटर के आसपास का है। अगर आप चंद्रशिला जाते हैं जो कि 1 किलोमीटर और आपको एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, करीब 4.5 किलोमीटर का ट्रैक पड़ता है। तो ये 3 से 3.5 किलोमीटर का ट्रैक, ये मेन गेट है जहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे और उसके बाद सीधे तुंगनाथ ट्रैक जाएंगे। यहाँ जाने के लिए आपको किसी तरह कोई परमिट वगैरह या कोई तरह कोई कुछ बनाना जैसे केदारनाथ वगैरह आप जाना पड़ता है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। यहाँ के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आप इजीली कहीं से भी अपनी गाड़ी लेकर चुपता आ सकते हैं, वहाँ से ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए ट्रैक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों जैसे ही ट्रैक स्टार्ट करते हैं, करीब 50 मीटर आगे जाने के बाद आपको बाएं हाथ को ये देवी जी का मंदिर दिखता है। ये वही मंदिर है जहाँ पे कपाट बंद होते समय और कपाट खुलने के टाइम, दोनों टाइम तुंगनाथ जी की गद्दी एक दिन यहाँ विश्राम करती है, उसके बाद आगे बढ़ती है। जैसा कि आपको पता हो कि मुकुट मठ है, वहाँ पे 6 महीने शीतकालीन गद्दी विराजमान होती है तुंगनाथ जी की। तो हम लोग यहाँ पे दर्शन किए, उसके बाद आगे बढ़े। तो दोस्तों हम लोग करीब 4 दिन से उत्तराखंड में हैं। मैं जब से आया हूँ तब से केदारनाथ ट्रैक किया। मतलब बरसात यहाँ पे रुकी नहीं रही है। अभी कुछ दिन पहले धराली वाला भी यहाँ पे हुआ था, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन यहाँ पे बरसात जैसे अभी भी इतने दिन हो गए, लेकिन अभी भी बरसात रुकी नहीं रही है। और ये आप जो देख रहे हैं ना, ये सारे जानवर आपको इधर देखने को मिल सकते हैं। आपको अगर अब ट्रैक के दौरान ये सब सारे जानवर आपको देखने को मिल सकते हैं जब आप ट्रैक करते हैं तो। क्योंकि ये जो चुप्ता है और ये चुप्ता के जो सराउंडिंग जितने भी एरिया हैं उसमें ये सारे जानवर पाए जाते हैं। और ये धरती के और किसी अन्य स्थानों पे नहीं पाते। उसमें बहुत सारे जानवर अन्य मतलब सिर्फ यहीं पे मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। तो आप इनको अगर देखना चाहते हैं तो एक बार यहाँ ट्रैक करिए, या तो फिर अगल बगल की जो जगह है उसको घूमिए, आपको शायद वो देखने को मिल जाए। और मैं आपको बता दूं कि ये प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र है। मतलब यहाँ पे आपको प्लास्टिक यूज करना वर्जित है। हाँ, प्लास्टिक आप कोई चीज़ लेके आ सकते हैं, अपना सामान वगैरह, लेकिन आप कोशिश करिए कि उसको अपने बैग में रख लें। क्योंकि हम देखे रास्ते में बहुत सारे लोगों ने प्लास्टिक बोतल ये वो इधर उधर फेंक दिया था। तो आप ऐसा ना करें, उसको अपने पास में लेकर आएँ और उसको अपने बैग वगैरह में रख लें। अब जब भी आपको डस्टबिन वगैरह मिले उसमें डाल दीजिए। देखिए ये पक्षी है, हमको देखने को मिला। ये मतलब हम कहीं भी और नहीं देखे थे इसको, यहीं पे ये देखने को हमको मिला है। इस तरह से बहुत सारे जानवर आपको देखने को इधर मिल जाएंगे, पक्षी जानवर कुछ। तो चलिए ट्रैक में देखते हैं क्या क्या हमको देखने को मिलता है और कैसा रहता है अनुभव हमारा। और ये ट्रैक काफ़ी खूबसूरत है। मैं दूसरी बार तुंगनाथ की यात्रा कर रहा हूँ, इसके पहले एक बार और 2 साल पहले किया था मैं। तो इस तरह से देखिए बहुत सारे पक्षियाँ हैं यहाँ पे, उधर भी है एक, पीछे था एक। तो चलिए ट्रैक में तुंगनाथ के आपको दर्शन भी कराते हैं और देखते हैं क्या क्या और किस तरह के नज़ारे तो ट्रैक में देखने को मिलते हैं आपको। दोस्तों आप जब भी ट्रैक स्टार्ट करें तो 2 बातों का खासकर ध्यान रखें। एक तो कम से कम सामान लेकर आएँ, छोटा सा बैग वगैरह लेकर आएँ, और एक डंडा अपने साथ में, छड़ी लेकर आएँ जिससे आपको चढ़ने में आसानी होगी, और 1 बॉटल पानी कैरी कर लें। हम लोग तुंगनाथ की चढ़ाई करते हुए अभी केदारनाथ का ट्रैक करके आए हैं। कल का परसों चढ़े थे, आज कल उतरे हैं। आज यहाँ पे आके यहाँ की ट्रैकिंग स्टार्ट किया है। और वो पीछे हमारी सिमती जी हैं, उनकी हालत हो गई ख़राब पूरी तरह से, वो एकदम नहीं चढ़ पा रही हैं। लेकिन चलिए टाइम लगेगा, लेकिन आज चढ़ेंगे ज़रूर। तो दोस्तों खूबसूरत ये ट्रैक है। और यहाँ से देखिए नज़ारा जो नीचे का, ये देखिए वो नीचे है जहाँ से हम लोग आए हैं, वो छोटा सा गांव है नीचे साइड चुप्ता के बगल में। मतलब क्या अल्टीमेट नज़ारा है यहाँ से। हालांकि अगर ये मान लीजिए अगर वेदर साफ रहता तो हमको मतलब यहाँ का व्यू अल्टीमेट मिलता है आपको देखने के लिए। हम लोग हालांकि जब से आए तब से पूरा उत्तराखंड में वेदर ही डिस्टर्ब हो रखा है और बरसात कंटिन्यू होती चली जा रही है। और ये देखिए आप मान लीजिए तुंगनाथ सर्दियों में बंद हो जाता है, लेकिन आप सर्दियों में यहाँ पे आइए,
ये पूरा स्नो से ढका रहेगा और उस समय का जो व्यू रहेगा वो अल्टीमेट रहेगा। आपको सही बता रहे हैं, यहाँ पे आके मज़ा आ जाएगा एकदम। आप तुंगनाथ ट्रैक कर सकते हैं, तुंगनाथ ट्रैक आप 12 महीने कर सकते हैं। वहाँ जाने के लिए कोई रोक नहीं है, बस मंदिर में कपाट बंद रहेंगे, दर्शन नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज आप वहाँ पे 12 महीने जा सकते हैं। अगर आप विंटर में आते हैं, अगर चुपता वगैरह घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो आप उस अपने प्लान में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ये तुंगनाथ ट्रैक को भी, क्योंकि आपको दर्शन नहीं होंगे लेकिन आपको व्यू देखने के लिए शानदार मिल जाएंगे विंटर में। विंटर में ये तो एकदम पूछिए मत, जबरदस्त व्यू यहाँ से मिलता है देखने के लिए। ये देखिए व्यू ज़बरदस्त एकदम। और अगर आप यहाँ पे स्नोफॉल में आते हैं ठंडियों में, तो पूरा बर्फ़ रहती है और उस समय का व्यू नज़ारा तो आप पूछिए मत कैसा रहता है, ज़बरदस्त एकदम। तुंगनाथ चंद्रशिला जाने वाले तीर्थयात्री ट्रैकर्स कृपया ध्यान दें, यह क्षेत्र केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग और सेंचुरी क्षेत्र है। यहाँ कूड़ा फैलाना, गंदगी करना, म्यूजिक सिस्टम बजाना वन्य जीव सुरक्षा नियम 1972 के तहत दंडनीय अपराध है। नियम को उल्लंघन करने पर 500 से 5000 रुपये तक जुर्माना लिया जाएगा। अभी देखिए हम लोग आ रहे थे, कितना मौसम साफ था, अभी देखिए फॉग आ गया, पूरा फॉग आ गया हर तरफ से। तो ये है कबूतर, हम लोग तरफ भी ऐसे ही पाई जाती है, उसमें तो कोई खास डिफरेंट नहीं है, इधर भी वैसे ही उधर भी, लेकिन इस वक्त थोड़ा ज़्यादा लग रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए लोग आ रहे हैं, इधर ही खा रहे हैं, खा के इधर ही फेंक के चले जा रहे हैं। और जब बगल में लिखा है नो प्लास्टिक जोन, यहाँ बैठ के खा के फेंक के चले गए हैं। इसी से तो लोग हैं हमारे यहाँ। दोस्तों यहाँ क्लाइमेट चेंज होने में मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं। 10 सेकंड में आपको बता रहा हूँ। देखिए अभी हम आ रहे थे ऊपर से, सामने तक क्लियर दिख रहा था, अभी देखिए सडनली फॉग आ गया, तो कभी बरसात आ जा रही है, कभी धूप खिल जा रही है, कभी धूप भी खिली थी, तो इस तरह से। और ये देखिए ये भाई साहब हैं, वो एनर्जी ड्रिंक टाइप का पिला रहे हैं, जो कि 50 रुपये ग्लास है। आप इसको पीते हुए आगे बढ़ सकते हैं, आपको रिफ्रेशिंग थोड़ा सा लगेगा, रिफ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग करीब 2 किलोमीटर के आसपास की भी जर्नी हम लोग की ट्रैक कंप्लीट हो गया है। और आपको बता दूं जितना आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, देखिए जो छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं वो बुग्याल हैं। बुग्याल मतलब जिसे फूल वगैरह उसमें से आते हैं। अभी तो मौसम थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो उसमें फूल वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, तो और सुंदर लगेंगे देखने में ये। तो ये सारे बुग्याल हैं यहाँ के। और जितना आप आगे बढ़ेंगे आपको व्यू उतने अच्छे देखने को मिलते चले जाएंगे। और व्यू तो पूरा आप उत्तराखंड बहुत ही खूबसूरत है। अब लेकिन ट्रैक पूरा चुपता ही बता रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। और ये ट्रैक हम लोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ का व्यू देखिए क्या शानदार नज़ारे हैं। अगर आप स्नोफॉल वगैरह में आते हैं तो फिर विंटर वगैरह में तो ये नज़ारे और ही बेहद खूबसूरत लगते हैं। अभी भी ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे क्या शानदार आपको देखने में लग रहे हैं ये नज़ारे। अभी करीब हमारी 40% की दूरी बची हुई है। अब देख रहे हैं ना जो ऊपर एकदम सीधे एकदम, इससे उस तरफ की तरफ थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो उसके बाद आपको जो मंदिर का जो एरिया है वो देखने को मिलेगा। मंदिर तो आपको वहाँ पे जाने के बाद ही दिखता है, उसके पहले नहीं देख पाएंगे आप। और यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट भी है, लोग ले उसको भी जाते हैं, लेकिन उसमें आप मत जाइए, क्योंकि उसके जाने के बाद क्या होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा थक जाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी और ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा थकान होगी। तो उस ऐसे कंडीशन में आप उसको शॉर्टकट को अवॉइड ही करिए। और आप ट्रैक के थ्रू ही जो ट्रैक बना हुआ है उसी से आप ट्रैकिंग करिए। और पानी पीते रहिए, कंटिन्यू पानी पीते रहिए। अगर सांस की दिक्कत है तो कपूर वगैरह भी लेके आइए, कपूर वगैरह थोड़ा सा सूंघते रहिएगा। और आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं। बहुत बड़ा ट्रैक नहीं है, 3.5 किलोमीटर के आसपास का, 3 से 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है। आराम से आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। इधर देखते हैं कुछ क्या लिखा है था। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ जी से 2 किलोमीटर ऊपर स्थित चोटी चंद्रशिला के नाम से प्रख्यात है, जो कि समुद्र तल 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदार खंड के अनुसार यह वह जगह है जहां चंद्रमा के द्वारा अपने क्षय रोग के मोक्ष के लिए भगवान शंकर का तप किया था। राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी।
इसमें रोहिणी नाम की कन्या को चंद्रमा द्वारा अत्यधिक प्रेम किए जाने पर राजा दक्ष द्वारा श्राप दिया गया था कि जिस कारण चंद्रमा को क्षयरोग हो गया था, उसी श्राप की मुक्ति हेतु चंद्रमा द्वारा भगवान शंकर की तपस्या इसी स्थान पर की गई थी। तब से इस स्थान को चंद्रशिला कहा जाता है। गढ़वाल का हिमालय पर्वतमाला में स्थित इस जगह के पास के अन्य अद्भुत दृश्य बुग्याल, नंदा देवी, त्रिशूल केदार, बंदर पुंछ और चौखंबा की चोटियों के अद्भुत दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं। चंद्रशिला के ट्रैक दर्शकों के बीच सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्गों में से एक है। यह मार्ग चौथा शुरू होकर तुंगनाथ तक 5 किलोमीटर की दूरी की खड़ी चढ़ाई ट्रैकिंग कर संपन्न होती है। शीतकाल में यह मार्ग आवागमन हेतु बंद रहता है। बोलिए हर हर महादेव। आप समझ गए चंद्रशिला की क्या विशेषता है। तो दोस्तों अभी देखिए 500 मीटर आगे सामने मंदिर है। ये एक देखिए छोटा सा मंदिर था, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अब करीब 500 मीटर वो सामने जो दिख रहा है छोटा सा फॉग की तरह दिख नहीं रहा होगा, वहीं राइट हैंड को मंदिर है। और आपको अगर चंद्रशिला जाना है तो फिर वहाँ से 1 किलोमीटर ट्रैक करके आप चंद्रशिला जा सकते हैं। तो हम लोग देखिए काफ़ी ज़्यादा थक गए क्योंकि केदारनाथ के ट्रैक किए थे, गए भी थे केदारनाथ पैदल और पैदल उतरे थे केदारनाथ से। तो अभी काफ़ी थकान हो रही है, हमको नहीं लग रहा है कि हम लोग चंद्रशिला भी वापस जा पाएंगे। पहले हमको ये है कि हम तुंगनाथ ही पहुंच जाए, भगवान के दर्शन हो जाए महादेव के, तो उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि अब रिटर्न चलेंगे। चंद्रशिला जाने का प्लान नहीं चल रहा है। और ये देखिए वो हम लोग जो ये तुंगनाथ का जो है मेन जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। देखिए दुकानें यहाँ पे अगल बगल आपको देखने को मिल जाएगी, जो प्रसाद वगैरह की दुकानें, खाने पीने की दुकानें यहाँ से मिलने को देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर 250 मीटर आगे तुंगनाथ जी का मंदिर है। और ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा टर्न करेंगे हम लोग, और देखिए ये क्या गंदगी मचा रखी है लोगों ने यहाँ पे। और यहाँ पे लोकल भी है इसमें। और बताइए प्लास्टिक में जो दूसरे दुकान वाले ला के रख दिए हैं, तो आप अपनी तरफ से अवॉइड करिए कि गंदगी ना फैलाएं आप, क्योंकि वो सारी गंदगी आप ही की है, वो खुद से तो अपने करते नहीं हैं। हम लोग जो गंदगी करते हैं वहीं वो लोग आके रख देते हैं। तो हम लोग अपने आप से अवॉइड करें कि गंदगी न फैलाए। अगर कुछ प्लास्टिक चीज़ें वगैरह लेके जा रहे हैं तो अपने पास रख के नीचे आने के बाद उसको डस्टबिन वगैरह में डाल दें। तो अभी देखिए बस यहाँ से थोड़ा सा आगे मंदिर है, और चलिए मंदिर में चलते हैं, दर्शन करते हैं। आपको मैं बता दूं कि तुंगनाथ पंच केदार में से तृतीय केदार हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं दुनिया के, विश्व के, इस धरती के सबसे ऊंचाई पे स्थित शिव मंदिर श्री तुंगनाथ महादेव। हर हर महादेव। तृतीय केदार श्री तुंगनाथ महाराज की जय। दोस्तों ये इस धरती पे सबसे ऊंचाई पे स्थित शिव जी का मंदिर है। मतलब किसी भी तरह का कोई भी शिव जी का मंदिर इससे ऊंचाई पे स्थित नहीं है इस धरती पे। दोस्तों यह वह मंदिर है जहाँ पे भगवान शिव के भुजाओं की पूजा की जाती है। यहाँ पे भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। और यहाँ के देखिए तुंगनाथ में पूजन करने की विधि एक है। सबसे पहले आपको काल भैरव की पूजा करनी होती है, उसके बाद फिर माता पार्वती की, उसके बाद फिर पांचों पांडव वगैरह की, उसके बाद फिर आप तुंगनाथ जी के दर्शन करिए। ये प्रॉपर वे में एक दर्शन करने का सही तरीका है। और मैं आपको बताऊँ, देखिए लेफ्ट साइड को हम लोग जूता शूज वगैरह सब उतारेंगे वहाँ से, उसके बाद पैदल पूरा करेंगे दर्शन वगैरह। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर 12-1 बजे के पहले, 1 बजे तक, शायद 1 बजे के पहले अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको जलाभिषेक कर पाएंगे। अदरवाइज आपको जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जब उनका श्रृंगार हो जाता है उसके बाद जलाभिषेक होना बंद हो जाता है। अब जलाभिषेक उसके बाद नहीं होता है, तो आपको पहले ही आना है और जलाभिषेक करना है। देखिए हम लोग दर्शन कर चुके हैं अभी, और ये वीडियो में बना रहा हूँ। देखिए पार्वती जी का मंदिर है, और आपको अंदर से दिखाते हैं पार्वती जी का पूरा। ये देखिए, जय पार्वती माता की। ये पार्वती जी का मंदिर है। उसके बाद में बगल में पांचों पांडव का मंदिर है, पूरा एक लाइन से। और पांचों पांडव के बाद फिर आपका काल भैरव जी का मंदिर है, जो कि यहीं पे बगल में। ऊपर रुद्रनाथ वगैरह जी का भी मंदिर है कई, और जहाँ पे होम वगैरह हवन वगैरह भी करवा सकते हैं, उसका भी बना हुआ है, सारी चीज़ें हैं। ये हमारे काल भैरव महाराज है, बोलो काल भैरव महाराज की जय। ऊपर चलते हैं हम लोग, ऊपर भूतनाथ, और उसके थोड़ा सा और आगे रुद्रनाथ, 3-4 और मंदिर है यहाँ पे, उसके भी आपको दर्शन करवाते हैं हम।
देखिए भूतनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पे दर्शन करना करीब ना, यहाँ पे जो यात्रा है संपूर्ण नहीं होती है तुंगनाथ जी की। तो यहाँ भी आप दर्शन करिए। ऊपर आइए थोड़ा सा, ये हवन कुंड है, यहाँ पे आप हवन अगर कुछ है इस तरह का तो वो भी आप यहाँ पे करा सकते हैं। तो तुंगनाथ जी मतलब महादेव जी अपने कई प्रारूपों में यहाँ पे विराजमान है। सारे प्रारूपों के हम लोगों ने दर्शन किए। तुंगनाथ जी का दर्शन किया, जलाभिषेक नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग 12 बजे के पहले आ नहीं पाए थे। तो जलाभिषेक के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, नीचे है आकाश कुंड। आकाश कुंड है जो कि वहाँ से आप जल लेके तुंगनाथ जी का जलाभिषेक कर सकते हैं। लेकिन क्या था कि अभी वो पानी वहाँ पे आना बंद है, क्योंकि आप अगर 12 बजे तक आएंगे तो वहाँ से जल आता रहता है। आप देखिए यहाँ पे लिखा भी है, जलाभिषेक के लिए जल लेने के लिए आगे जाएं। तो आप यहीं से दाहिने हाथ को है आकाश कुंड, जहाँ से आप जल लेके जलाभिषेक कर सकते हैं तुंगनाथ के। ये देखिए आकाश कुंड है, वहाँ पे 2 अंदर लगा हुआ है, उसी से पानी गिरता है, उसी से आपको जल लेके जलाभिषेक करना होता है। तो अगर आप पहले आप जलाभिषेक भी करें। ये रही हमारी तुंगनाथ की संपूर्ण यात्रा, जिसमें हमने आपको तुंगनाथ जी का दर्शन से लेते हुए सारा पार्वती जी, काल भैरव महाराज और जितने भी शंकर जी के प्रारूपों के दर्शन करवाए। और ट्रैक का एक लगभग सारा आइडिया आपको मैं दे चुका हूँ कि किस तरह का ट्रैक है। आप पूरा उसमें लगभग मैंने दिखाई दिया ट्रैक का। और उसके बाद यहाँ पे कैसे आएँ इसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। तो आपको कहीं से भी, आपको जैसे आना चाहते हैं कहीं से भी, तो आपको जैसे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन वगैरह है वो आपका काठगोदाम है, या तो आ सकते हैं उधर से, या तो आप हरिद्वार से आइए। अब हरिद्वार से आप गाड़ी पकड़िए, गाड़ी पकड़ के आप आ जाइए चुप्ता तक के लिए डायरेक्ट गाड़ियाँ चलती हैं, टैक्सी भी चलती हैं, बसेस भी चलती हैं। बसेस काफ़ी कम हो गई हैं और यहाँ पे रास्ते वगैरह थोड़ा सही नहीं थे तो बसेस वगैरह रुक जाती हैं, मतलब बंद हो जाती हैं, बंद कर दी जाती हैं। तो आप टैक्सी कर लीजिए या तो अपनी गाड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट चुप्ता तक आ जाइए, चुप्ता पे अपनी गाड़ी लगा दीजिए, लगाने के बाद ट्रैक स्टार्ट कर दीजिए करना। और ये जो टोटल आपका खर्चा है यहाँ आने में, हरिद्वार तक अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। अगर आप उसके अलावा आप किसी चीज़ से आ रहे हैं तो बसेज वगैरह, अगर बस मिल जाती है तो आपको 500 साढ़े 500 लगेंगे, और टैक्सी वगैरह तो आपको देखिए 5000 4000, जैसा वो भीड़ है। अगर ज़्यादा रस वाला टाइम है तो ये 8-8 10 10,000 तक चली जाती हैं। तो अपने अकॉर्डिंग उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका थोड़ा खर्चा, यहाँ पे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक आदमी 500 में दिन भर खाना खा सकता है। अगर आप चुप्ता वगैरह रुकना चाहते हैं, 1000 रुपये से लेकर 2000 तक में आपको रूम भी मिल जाएंगे अवेलेबल बहुत सारे। तो ये सारा हो गया आपका चुप्ता आने का। हम लोग कैसे आए, हम लोग तो बनारस से आए थे कर्णप्रयाग से गए थे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग के बाद हम लोग गए गौरीकुंड से गए केदारनाथ, ट्रैक करके दर्शन किए केदारनाथ का, फिर रिटर्न आए। और उसके बाद फिर आज हम लोग यहाँ आए हैं। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बद्रीनाथ वाला ब्लॉग भी बहुत जल्दी आपके पास मिल जाएगा। हर हर महादेव।